ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को धारण करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाही कामनाएं भक्तों की पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस व्रत को अलग अलग कामनाओं के लिए भक्त धारण करते हैं। इस व्रत को धारण करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान की प्राप्ति होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, मतलब आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति हो जाती है। प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो आपकी जन्म कुंडली में, चाहे चंद्रमा पीड़ित हो, शनि राहु केतु से आप परेशान हो, शनि की 7.5 से ढैया से परेशान हो, ऐसी अवस्था में प्रदोष व्रत धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी अगर आप प्रदोष व्रत के दिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रदोष का व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्रत कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी पूजा आराधना जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्च के महीने में अर्थात फाल्गुन मास का अंतिम प्रदोष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें, कौन सी चीज भगवान को अर्पित करें, किस मंत्र का जप करें और कौन सी वस्तु भगवान को भोग लगाएं जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मार्च को सुबह 8:13 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 12 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए, प्रदोषकालीन पूजा ही त्रयोदशी तिथि में महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रदोषकालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा मंगलवार के दिन यानी कि 11 मार्च को धारण करेंगे और इस प्रदोष का नाम होगा भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसे कहा जाता है भौम प्रदोष। और किसी भी प्रकार की रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्ति चाहिए अगर आपको, तो आज का प्रदोष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना घर चाहते हैं, अपना मकान चाहते हैं कि आपको अपनी ज़मीन, अपना प्लॉट मिल जाए, भूमि से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है और चाहते हैं कि आपको भूमि विवाद से मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे में भौम प्रदोष के दिन भूमि पुत्र मंगल का विधि विधान से पूजन कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में आराधना करने से अपना घर, अपना मकान बनने के योग बन जाते हैं। ऋण से मुक्ति हो, रोगों से मुक्ति हो या फिर आप चाहते हैं कि शत्रुओं से मुक्ति हो, तो आज का दिन आपके लिए वरदान के समान है। कई ऐसे लोग हैं जो कि मांगलिक हैं और उनके विवाह में बहुत तरह की बाधाएं आ रही हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं मांगलिक होने की वजह से। तो ऐसी अवस्था में भी भौम प्रदोष आपके लिए वरदान है। आज के दिन शिव पार्वती की आराधना करने से मांगलिक दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन भक्तों का बार बार विवाह टूट जाता है या फिर विवाह होने में ही बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, ऐसी अवस्था में आज का दिन अगर आप उपवास रखकर संध्या काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हैं और पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से शिव पार्वती की आराधना करते हैं, तो विवाह से संबंधित बाधाएं भी समाप्त होती हैं। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर शिव पार्वती की संध्या काल में आराधना करें तो उन्हें योग्य, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन यानी कि प्रदोष का जो व्रत होता है, भौम प्रदोष का जो व्रत होता है, ये बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। आप सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए
उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं या फिर शुद्ध जल से भी माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कीजिए। भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक अत्यंत आवश्यक होता है, तो शुद्ध जल या फिर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप चाहें तो कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। आपका व्रत प्रारंभ हो गया संकल्प के साथ ही। अब आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन आप फलाहार के द्वारा भी प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। शाम के समय फिर से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा प्रदोष काल में की जाएगी। तो प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पूजा कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कहीं भी पूजा करें, श्रद्धा भाव से सच्चे मन से करते हैं तो आपको आपकी की गई पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। शाम की पूजा में विशेष रूप से भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो खीर का भोग लगा सकते हैं, फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। शक्कर, गुड़, बताशा, चीनी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग अर्पित कीजिए। अच्छा, भोग दोनों समय लगता है, मतलब सुबह भी भोग लगेगा, शाम को भी लगेगा, लेकिन शाम की पूजा की विशेष तैयारी होती है। आप शाम के समय विशेष रूप से कोई भोग बनाकर रखिए। हलवा बना सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप खीर बना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। घर के आसपास बिल्व का वृक्ष हो तो बिल्व के वृक्ष के नीचे भी आपको दीप दान करना है। श्री सूक्त का पाठ आप बिल्व के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करके बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, धूप दीप अर्पित करते हैं, तो विश्वास कीजिए कितनी भी गरीबी हो, मात्र 5 प्रदोष ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। इस समय में विशेष रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आप आसानी से उच्चारण कर पाएं, उस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर विशेष कोई कामना है तो शिव रुद्राष्टक यानी कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय।